नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देश में जन्मे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनकी जन्म जयंती वर्ष पर ऐसे कार्यक्रम होंगे जिससे जनता तक उनके बारे में जानकारियां पहुंच सके, क्योंकि उन्होंने 563 रियासतों को एक करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। यदि सरदार पटेल न होते तो भारत देश कई टुकड़ों में बंट जाता। उन्होंने बटे हुए भारत को एकता दी। उक्त बातें प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री तथा जिला के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पत्रकारों से वार्ता करने के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रम आयोजित होंगे। बूथ स्तर पर कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की भी यदि पदाधिकारी उस बूथ क्षेत्र में रहता है तो वह पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर पर पदयात्राओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इन पदयात्राओं में 500 से लेकर 1000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये पदयात्रा 8 से लेकर 10 किलोमीटर की होगी। वहीं हर विद्यालय में रंगोली, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, जिससे आने वाली नस्लों को सरदार पटेल जी के बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। विकसित भारत 2047 तक भारत देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, और जब विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है तो उन्होंने एक विज़न बनाया है। हमारे नेता विज़न बनाते हैं, फिर उसको मिशन बना लेते हैं अपना, और पैशन से जुटते हैं। इतना बड़ा एक महायज्ञ होने जा बात है ये कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस कल्पना को साकार करने के लिए सिर्फ अकेला एक लीडर कुछ नहीं कर सकता जब तक जनता न जुड़े। कोई भी बड़ा परिवर्तन सिर्फ सरकार के कार्यों से हो, ऐसी अपेक्षा करना बेईमानी होगा। सरकार के साथ जब जनता जुड़ती है तो परिवर्तन कुलाचे मारते हुआ आता है, और लक्ष्य कुलाचे मारता हुआ अपनी यात्रा है। इसी के तहत उन्होंने एक विज़न दिया हम सबको, कार्यकर्ताओं को, देश को, देशवासियों को, क्योंकि विकसित भारत का निर्माण करना है तो सर्वांगीण रूप से विकसित हो, धार्मिक रूप से विकसित हो, सामाजिक रूप से विकसित हो, सांस्कृतिक रूप से विकसित हो, भौतिक रूप से विकसित हो, आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। जितने भी पहलू होते हैं उस सबसे विकसित होगा तब विकसित राष्ट्र बनेगा।